एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा साइंस का। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट साइंस है, तो उन सब के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा ये रहेगा। यहाँ से हर बार 100% आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो वो क्या होता है। तो आपने जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जो कि फेफड़ों से यानी लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के और हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक पहुंचाता है। तो वो लंग्स से जो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंची है तो वो किसकी हेल्प से जाती है? ब्लड की हेल्प से जाती है। तो उसी को हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, और वो सारे ऑर्गन मिलकर के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो सबसे पहले खोज करी थी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो किसने करी थी? तो ये हमें पहला यही ध्यान रखना है कि विलियम हार्वे था और उसके साथ थे मार्सेली मेलपिगी। दोनों ने मिलकर क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। और इसमें मेलपिगी कम देखने को मिलता है। अगर एक आपको ऑप्शन में मिले तो विलियम हार्वे ज़्यादा मिलता है, तो इसको ध्यान रखना है। अब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो वो दो टाइप का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या रहेगा? इसमें जो वेंस और जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो नहीं पाई जाती, यानी जो सीरा और धमनी के अंदर ब्लड बहता है तो वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड होता है या फिर जो हमारा हीमोलिम्फ होता है वो सीधे ही ऑर्गन के संपर्क में रहता है, उनके कांटेक्ट में रहता है। शरीर में विशेष जो कोटरों में उपस्थित होता है बिना वाहिनियों के। ये ध्यान रखना है, खुला क्या होता है, इसमें बिना वाहिनियों के ब्लड जो है वो बहता रहता है। यानी जो हमारा ब्लड होता है वो डायरेक्ट सभी ऑर्गन्स जो होते हैं उसके कांटेक्ट में रहता है। अब यहाँ से जो हमें याद रखना है जो पॉइंट, तो वो ये रखना है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस में पाया जाता है? तो वो कॉकरोच में पाया जाता है। ये वाला पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार के तंत्र में क्या होता है कि रुधिर जो है वाहिनियों में बहता है, यानी जो ऑर्गन है उनके साथ कांटेक्ट में नहीं रहता, सीधा वो वाहिनियों में बहता है। तो ये जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ये पाया जाता है जो उच्च प्राणियों में, जो उच्च लेवल के जो हमारे यानी जो कंप्लीट डेवलप प्राणी होते हैं, जैसे मैमल्स हैं और जो कशेरुकी हैं, सिफेलोपोड। ये भी हमें ध्यान रखना है। एक तो कशेरुकी और एक सिफेलोपोडा में आते हैं जो मोलस्का, यानी जो पानी में रहते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उसके ऊपर कैल्शियम का एक कवच पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, वाइट कलर का। सिप वगैरह जो होती हैं तो वो उनमें पाया जाता है। और एक हमारे अंदर यानी मनुष्यों के अंदर भी जो बंद परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं और इसमें इसका मतलब क्या होता है वो हमें ध्यान रखना है। अब एक यहाँ से जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो ब्लड का पीएच। तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.3 से 7.4 तक। इसमें से कोई सा भी आपको मिल सकता है, दोनों एक साथ मिल सकते हैं। यानी 7.3 से 7.4 तक जो ब्लड होता है उसका पीएच होता है, यानी 7 से ज़्यादा है तो हमारा जो ब्लड होता है वो हल्का सा क्षारीय होता है। यानी उसका नेचर कैसा रहेगा? बेसिक नेचर का होता है, स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है हमारा ब्लड। और जो ब्लड होता है वो टिश्यू ही होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में है तो हम इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा मानव के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक तो उसके अंदर होता है ब्लड, एक होता है ब्लड वेसल्स जिससे ब्लड जो है वो हमारा फ्लो करता रहता है, बहता है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा हार्ट। जो वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक आर्टरीज रहेंगी, धमनियाँ
वेन्स होती हैं शिराएं, और जो कैपिलरीज होती हैं बहुत ही छोटी छोटी बारीक सी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसको केशिकाएं बोलते हैं। ध्यान रखना, कोशिका नहीं है, केशिकाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है और काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं इनके हर एक पार्ट को डिटेल में। तो सबसे पहला हमारा रहेगा हार्ट, यानी जो हृदय होता है। मानव का जो हृदय होता है वो थोरियासिक कैविटी के अंदर होता है। एक तो एब्डोमेन कैविटी होती है, एक थोरियासिक कैविटी होती है, यानी जो उदर गुहा जिसमें पेट किडनी वगैरह पाई जाती है वो हमारी होती है उदर गुहा। और जो ऊपर वाले जो लंग्स वगैरह होते हैं, रिब्स वगैरह होते हैं, तो वो होती है हमारी थोरियासिक कैविटी। तो जो हमारा हार्ट होता है वो थोरियासिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो लंग्स के बीच में मेडिस्टनम में स्थित होता है, यानी लंग्स जो होता है हमारे उनके बीच में होता है। और उनके ऊपर, लंग्स के ऊपर फिर रिब्स पाई जाती हैं जो उन दोनों को ही प्रोटेक्ट करती है। लंग्स भी हमारा सॉफ्ट ऑर्गन होता है और हार्ट भी, तो इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए पसलियों का एक चैम्बर सा वहाँ ऊपर बना हुआ होता है। और अगर हम हार्ट की साइज़ की बात करेंगे तो हर इंसान की बंद मुट्ठी के आकार का होता है, उतनी ही उसकी साइज होती है। ऊपर वाला जो भाग होता है वो चौड़ा होता है और नीचे वाला भाग पतला होता है, यानी कम चौड़ा होता है, तो जिसे हम शीर्ष कहेंगे। और जो चौड़ा वाला भाग है वो उसका बेस होता है, ये उल्टा होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो हार्ट होता है उसके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं, दो कवरिंग पाई जाती है। उस कवरिंग को बोलते हैं हम पेराटाइल पेरिटोनियम होती है पहली वाली, और दूसरी होती है विसरल पेरिटोनियम। तो ये दोनों, इनके ऊपर क्या होती है, लेयरिंग पाई जाती है हार्ट के ऊपर दो, जो उसकी बाहरी आघातों से उसकी रक्षा करती है। और इसके अंदर एक फ्लूइड बना भरा हुआ होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। और यही फ्लूइड जो है उसको बाहर से जो चोट लगती है ना उससे बचाने का काम करता है। ये हमारा हार्ट है, ये इसकी शेप है इस तरह से। ये फुफ्फुसीय धमनी है, बायां आलिंद, यानी इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, आलिंद और नीले। इसमें बायां आलिंद और दायां आलिंद होता है, और एक इसमें दायां नीले और बायां नीले होता है। और इसमें कुछ कपाट्स पाए जाते हैं जो ब्लड के रिवर्स फ्लो से रोकते हैं। स्तनधारियों की अगर हम बात करें, यानी मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर होते हैं हार्ट का। ऊपर वाले 2 होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्ट्रियम, यानी आलिंद बोलते हैं, जिसमें एक दायां आलिंद रहेगा और एक बायां आलिंद रहेगा। नीचे वाले जो 2 कोष्ठक होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। एक उसमें दायां नीले रहेगा और एक उसमें बायां नीले रहेगा। तो 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो चैम्बर हैं उनका क्या काम होता है। तो ये हमें ध्यान रखना कि जो दायां आलिंद होता है और नीले, यानी जो राइट साइड हमारे राइट वाला जो वेंट्रिकल और आर्टरीज होती है, दोनों में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, ये ध्यान रखना है। जिसमें CO2 प्रेजेंट होती है वो इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। और जो हमारे लेफ्ट साइड रहेंगे दोनों चैम्बर, आलिंद और नीले, उसमें शुद्ध ब्लड रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। और जहाँ हमारे जो राइट और लेफ़्ट होते हैं उसका अपोजिट होता है ये भी हमें ध्यान रखना है। हमारा जो लेफ़्ट रहेगा वो हार्ट का राइट रहेगा, और हमारा जो राइट रहेगा वो हार्ट का लेफ़्ट रहेगा। जो दायां आलिंद होता है वो उसमें जो ब्लड आता है ना, वो ब्लड आता है वेना कावा से। महासीरा जिसको बोलते हैं, सीरा है वेंस। वेंस में कैसा रहेगा, अशुद्ध ब्लड रहेगा, और जो धमनी रहेगी उसमें शुद्ध ब्लड रहेगा। और जो बायां आलिंद होता है जिसमें फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मनरी वेन से रक्त आता है। तो ये दे रखा है जो हमारा आलिंद होते हैं, यानी जो राइट एट्रियम है उससे वेना कावा से ब्लड आता है, और जो लेफ्ट एट्रियम होता है उससे पल्मनरी वेन से ब्लड आता है। यानी आलिंद से क्या करेगा, आलिंद में ब्लड स्टोर होगा, और जो नीले होता है ना, नीले से फिर ब्लड जो है वो नीचे निकलता है बॉडी के अंदर। दायां आलिंद, एक ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में तो त्रिवलनी यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। और जो बायां आलिंद और बायां नीले यानी लेफ्ट की साइड रहेगा तो वो वहाँ पे बायाकस्पिड वाल्व रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। राइट साइड में
ट्राइकस्पिड वाल रहेगा, और जो बाईं साइड है दोनों के बीच में, आलिंद और नीले के बीच में, तो वो वहाँ पे वल्नी कपाट यानी बायाकस्पिड वाल्व रहते हैं जो ब्लड के रिवर्स फ्लो को रोकते हैं। क्योंकि हमें पता है आलिंद के अंदर क्या रहेगा, अशुद्ध ब्लड, और एक नीले के अंदर होता है हमारा प्योर ब्लड। अब हमें जो ध्यान रखना है, तो एक जो कपाट होते हैं वो क्या करते हैं, रिवर्स फ्लो को रोकते हैं। दाएं नीले से रक्त फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों तक तथा बाएं नीले से महाधमनी द्वारा रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक लाया जाता है। अब ये ध्यान रखना है हमें, नीले से जो ब्लड होता है वो बाहर निकलता है, तो जो फुफ्फुसीय धमनी दाएं नीले से यानी जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है उसमें फुफ्फुसीय धमनी द्वारा जो है फेफड़ों तक ब्लड लाया जाता है। अब यहाँ पे हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो सीरा होती है उसमें अशुद्ध ब्लड होता है हमेशा, लेकिन जो फुफ्फुसीय सीरा रहेगी उसमें हमेशा शुद्ध ब्लड रहेगा, वो शुद्ध ब्लड लेकर के आती है। और जो हमारी धमनियाँ होती हैं उसमें हमेशा शुद्ध ब्लड रहेगा, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी रहेगी उसमें अशुद्ध ब्लड रहेगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और जो बाएं नीले से यानी जो पूरे शरीर के अंदर ब्लड जाता है, तो वो महाधमनी जिसको एरोटा बोलते हैं उससे जाता है। ये क्या करता है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। तो जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो मैं यहाँ पे टिक करवा रही हूँ, वो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो हमारी फुफ्फुसीय धमनी और जो महाधमनी है यानी जो एरोटा है जो नीले के अंदर है, वहाँ से शरीर के अंदर जो ब्लड जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या पाया जाता है, कपाट पाए जाते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नीले और आलिंद के बीच में तो राइट के बीच में तो रहेगा ट्राइकस्पिड, और जो लेफ्ट था नीले और आलिंद उनके बीच में बायाकस्पिड था। और जो महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी है उनके बीच में पाया जाता है अर्धचंद्राकार कपाट। ये ध्यान रखना हमें, ये ब्लड को क्या करता है, पुनः नीले में लौटने से रोकता है, यानी वापस ना चला जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है वो किस तरह से काम करता है। तो मेमल्स के अंदर जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, यानी पेशियों का बना हुआ होता है। और जो हृदय जिस पेशी से बना हुआ होता है, जिन पेशियों से, तो उसका एक स्पेसिफिक नाम है, ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो हार्ट के अंदर कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं, तो हार्ट के अंदर जो है कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना। हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं। इसका काम क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त का पंप करना, यानी ब्लड का पंप करता है। और हार्ट का कोई काम नहीं होता, हार्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करता है जो हमारा शरीर है उसके विभिन्न भागों तक, ये ध्यान रखना है। हृदय का कार्य आलिंद व नीले के लय वर्त संकुचन और विश्रांति के कारण संपन्न होता है। यानी जो हमारा हार्ट काम करता है तो वो आलिंद और नीले के सिकुड़ने और फैलने से जो सिकुड़ने और फैलने के कारण संपन्न होता है, यानी पंप करना। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें पंप करना होता है तो ऐसे एक बार उसको दबाते हैं, यानी सिकुड़ता है वो, फिर फैलता है, तो फिर उसमें क्या होता है, उससे वो आगे बढ़ती हैं चीज़ें। तो इस तरह से काम करता है हमारा हार्ट। और जो यहाँ पे क्या होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें एक होता है सिस्टोल। सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, जब हमारा जो नीले और आलिंद लयवर्त उसमें संकुचन होता है, एक उसमें विश्रांति के कारण संपन्न होता है। पहली अवस्था दोनों नीले एक साथ क्या करते हैं, संकुचन करते हैं। नीले तो सिकुड़ गए हैं और जो हमारा आलिंद है वो फैल गया है। उस टाइम ये क्या करता है, जो ब्लड होता है वो एक तो जाता है फुफ्फुसीय धमनी में और एक जाता है महाशिरा में पंप होता है। तो इस पहली स्टेज को जब हमारे नीले सिकुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। ये ध्यान रखना है हमें हमें। जब नीले फैलते हैं, यानी नीले फैलेंगे, तो आलिंद क्या करते हैं, फिर वो सिकुड़ जाते हैं। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं डायसिस्टोल। ये हमें ध्यान रखना है। और जो हृदय के अंदर जो लब डब की जो साउंड आती है, तो वो भी जो वाल होते हैं ना उनके खुलने और बंद होने से आते हैं।
जिसमें बायकस्पिड ट्राइकस्पिड के खुलने से और जो हमारा अर्धचंद्राकार कपाट होता है उनके खुलने और बंद होने से जो हृदय की जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, लब डब, ये ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं लब डब। और सिस्टोल क्या होता है, जब हमारे नीले सिकुड़ते हैं और जो आलिंद होते हैं वो फैलते हैं तो उसको सिस्टोल बोलते हैं। दूसरी अवस्था में क्या होता है, नीले तो फैल जाएंगे, आलिंद सिकुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको बोलते हैं डायसिस्टोल। तो इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, हार्ट की धड़कन बोल देते हैं इनको। सिकुड़ना यानी संकुचन और शीतलन जो अवस्थाएं होती हैं, सिस्टोल और डायसिस्टोल दोनों को एक साथ मिला करके हार्ट बीट बोल देते हैं, हृदय की धड़कन बोलते हैं। और अगर हम बात करें जो सामान्य मनुष्य के अंदर हृदय की धड़कन यानी नॉर्मल कंडीशन में, तो वो एवरेज होती है 72 टाइम्स पर मिनट, यानी एक टाइम में 72 बार हमारा हार्ट जो है वो धड़कता है, ऐसे हम बोलते हैं, यानी हृदय की धड़कन होती है। तो ये धड़कन बनती कैसे है, सिस्टोल और डायसिस्टोल से बनती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि जो हृदय की धड़कन यानी इसके लिए जो इम्पल्स, इसके लिए जो संवेग हमें मिलते हैं, तो वो किससे मिलते हैं, एक टिश्यू का एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं सीरा आलिंद नोड, ये ध्यान रखना है। हार्ट का इसको पेस मेकर बोलते हैं, तो ये पूछ लिया जाता कि जो हृदय का, हार्ट का जो पेस मेकर होता है, पेस मेकर का काम करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको SA नोड बोला जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्या करता है, आवेग यानी इम्पल्स देता है, विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में नीले तक पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, उसमें संकुचन और शीतलन होता है और हमारा हृदय जो है वो काम करता है। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो उसको मेडुला आंवलागेटा जो ब्रेन का पार्ट होता है ना वो कंट्रोल करता है। मेडुला आंवलागेटा नॉन वॉलेंट्री जो रिएक्शन होती है उनको कंट्रोल करता है, यानी जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता तो उन सारे पार्ट पे कंट्रोल करता है मेडुला आंवलागेटा। उसमें कार्डियक सेंटर होता है, वहाँ से हार्ट बीट क्या होती है, कंट्रोल होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो हार्ट बीट को रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये भी ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा ब्लड होता है उनके बारे में। हार्ट हमने पढ़ लिया, और ब्लड वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स, तो रुधिर, शरीर में रुधिर का परिसंचरण वाहिकाओं द्वारा होता है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका, तो वाहिकाओं के द्वारा होता है, उन्हीं को रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। शरीर में 3 प्रकार की जो रुधिर वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसमें पहली होती है धमनी, दूसरी है सीराएं और हमारी होती है कैसिकाएं, कैपिलरीज होती हैं। तो पहली हम देख लेते हैं, जो आर्टरी होती है हमारी धमनी, तो रुधिर को हृदय से दूर, यानी ये हार्ट से लेकर के दूर लेकर के जाती है, शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर के जाती है, क्योंकि इसके अंदर शुद्ध ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, धमनियाँ बोलते हैं। अब धमनियों में तेज यानी प्रवाह कैसा होता है, तेज होता है, और इसमें प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है, एरोटा जिसको बोलते हैं, और धमनियों में शुद्ध ब्लड बहता है, ये क्वेश्चन भी हमें ध्यान रखना है। धमनियों में कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड बहता है, बट एक पल्मनरी आर्टरीज होती है जिसके अंदर अशुद्ध ब्लड होता है, वो एक्सेप्शन है, वो भी हमें ध्यान रखना है। एक ये ध्यान रखना है, इनके अंदर कपाट नहीं पाए जाते। दूसरी हमारी वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती है वेन्स जिसको बोलते हैं सीरा, शरीर के विभिन्न भागों तक। नेक्स्ट हमारा रहेगा वेन्स जिसको सीरा बोलते हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय की ओर लेकर के आती है। धमनी क्या करती है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर के जाती है, और शिराएं क्या करती हैं, विभिन्न भागों से जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके हार्ट की तरफ लेकर के आती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इनमें हमें डिफरेंस याद रखना है कि जो वेंस होती हैं वो अशुद्ध ब्लड लेकर के आती है और शरीर के विभिन्न भागों से लेकर के हार्ट की तरफ आती हैं, और जो धमनियाँ होती है वो हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर के जाती है। अब इनके अंदर जो सबसे बड़ी शिराएं होती हैं, जैसे हमने देखा था कि जो धमनियां हैं उसमें महाधमनी होती है सबसे बड़ी, एरोटा जिसको बोलते हैं, इसके अंदर होती है वेना कावा,
और वेना कावा दो होती हैं, एक तो होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर क्या रहेगी, जो ऊपर हार्ट से जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से अशुद्ध ब्लड लेकर के जाएगी हार्ट की तरफ, और जो हमारी इन्फीरियर होती है वो नीचे वाले पार्ट से अशुद्ध ब्लड लेकर के जाती है। तो इनके अंदर अशुद्ध ब्लड होता है एक ही है, यानी जो फुफ्फुसीय सिरा रहेगी, फुफ्फुसीय सिरा पल्मनरी वेन्स, उनके अंदर शुद्ध ब्लड होता है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यानी जो फुफ्फुसीय धमनी है उसके अंदर अशुद्ध ब्लड है, फुफ्फुसीय सिरा है उसके अंदर शुद्ध ब्लड है। क्योंकि ये लंग्स से लेकर के आती है, उस लंग्स से फिल्टर होने के बाद उस ब्लड को हार्ट में लेकर के आती है, इसलिए इसके अंदर प्योर ब्लड होता है। और जो हमारी फुफ्फुसीय वेन्स होती हैं वो हार्ट से यानी निलय से, जो निलय होता है उससे अशुद्ध ब्लड लेकर के लंग्स में जाती है, फिर उसमें फिल्टर होता है, फिर फुफ्फुसीय वेन से वो हार्ट में आता है, फिर हार्ट की जो महाधमनी है उससे वो सारे बॉडी के अंदर जाता है। तो इसलिए इसके अंदर ये एक्सेप्शन है, जो फुफ्फुसीय धमनी रहेगी उसके अंदर अशुद्ध ब्लड रहेगा, जो फुफ्फुसीय सिराएं रहेंगी उनके अंदर शुद्ध ब्लड रहेगा, और इनके अंदर कपाट पाए जाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तीसरी जो ब्लड वेसल्स है वो हमारी रहेगी केसिकाएँ, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं। बहुत ही पतली जो हेयर होता है हमारा, बाल इतनी पतली होती है, तो ये पतली रुधिर वाहिकाएँ होती है। केसिकाओं में रुधिर बहुत धीमे बहता है। विभिन्न पदार्थों का रुधिर और शरीर की कोशिकाओं के मध्य विनिमय केशिकाओं द्वारा होता है। यानी अगर हम बात करें गैसियस एक्सचेंज जो होती है, ऑक्सीजन ब्लड के, ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जाती है और वहाँ से CO2 ब्लड के अंदर आती है। इसी तरह से लंग्स के अंदर भी होता है, O2 जो है वो ब्लड के अंदर आती है, और जो ब्लड से CO2 लंग्स के अंदर जाती है। यानी इनमें क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है तो वो केशिकाओं के अंदर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गैसों का एक्सचेंज किया जाता है तो वो केशिकाओं के अंदर होता है, और किस मेथड से होता है, तो वो डिफ्यूजन से होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये इनके अंदर डिफरेंस दे रखे हैं जो हम ऊपर देख चुके हैं। धमनी क्या करती है, हृदय से अंगों तक लेकर जाती है ब्लड को, सिराएं अंगों से हृदय तक लेकर के आती है। धमनियों में कपाट नहीं होता, और जो सिराएं होती हैं उनमें कपाट यानी वाल्व पाए जाते हैं। धमनियाँ गहराई में होती हैं, यानी शरीर के गहराई में होती हैं, दिखाई नहीं देती बाहर। जो हमें दिखाई देती है ब्लू ब्लू कलर की, तो वो होती हैं सिराएं। इनकी दीवारें पेशीय होती है और मोटी भी होती है, क्योंकि इसमें हमें पता है हाई प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो तेज़ी से बहता है। और फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, यानी प्योर ब्लड इसको बोल सकते हैं हम। और इसमें फुफ्फुसीय सिरा को छोड़कर के सभी में अशुद्ध यानी CO2 युक्त अशुद्ध ब्लड बहता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ब्लड प्रेशर, यानी जो ब्लड प्रेशर जनरेट होता है तो वो कैसे होता है। तो हृदय के संकुचन से, यानी जो हार्ट बीट होती है, तो उसमें क्या होता है, धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब जो हो रहेगा ना, उसी को हम बोल देते हैं ब्लड प्रेशर। यानी जो धमनियों की दीवारों पर जो धमनियों की दीवारों पे जो प्रेशर लग रहा है जब हृदय का संकुचन होता है, तो उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ब्लड प्रेशर संकुचन और अनुशीतलन दाब जो होता है वो रहेगा यहाँ पे 120/80। ये उसका नॉर्मल ब्लड होता है, BP जिसको बोलते हैं, ये ब्लड प्रेशर। तो इससे कम और ज़्यादा जो होता है वो नुकसान करता है हमारी बॉडी के लिए। तो जो मेंटेन रखना होता है हमें, जो नॉर्मल एवरेज जो BP होता है, तो वो 120/80 होता है। इस मापदंड में 120 तो क्या 120 mmHg को पर कुंचन यानी पंपिंग दाब बोलते हैं, और जो 80 रहेगा ना, 80 mmHg को हम अनुशीतलन यानी विराम काल सहज रक्तदाब बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, 120 जब हृदय संकुचन की अवस्था में होता है तब 120 मापा जाता है, और जब वो रेस्ट में होता है तब 80 मापा जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं।
हृदय के संकुचन से जो हमारी आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जिस यंत्र यानी जिस चीज़ से ब्लड प्रेशर मापा जाता है इंस्ट्रूमेंट से, तो उसको स्पेग्नो मैनोमीटर बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हर सब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ इसका कुछ पार्ट बच गया जो हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।